वैशाली जिले के 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने 18/6/2024 से ही अनिश्चित हड़ताल पे बैठ गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आज चिराग पासवान जी का अभिवादन रैली हाजीपुर लोकसभा में रखा गया। इस दौरान 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अपना हड़ताल वाला बैनर लेकर चिराग पासवान जी के पास पहुंच गए और उन्होंने चिराग पासवान जी को बताया कि वो किस किस असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द आपके समस्याओं का निवारण किया जाएगा। साथ ही में चिराग पासवान जी ने हाजीपुर लोकसभा के लोगों को विश्वास दिलाया कि हाजीपुर में विकास दुगनी रफ्तार से होगी और मुख्य धाराओं के साथ हाजीपुर के जनताओं को जोड़ा जाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। और भी बहुत सारे चीज़, बहुत वादे इस देश से किए। देखें पूरा वीडियो। प्राथमिकता गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है। यही प्राथमिकता मेरी है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। ऐसे लोग जो आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, वो मेरी प्राथमिकता होंगे। अमीरी गरीबी के दूरी को मिटाना मेरी प्राथमिकता होगी। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना मेरी प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ने मैं कार्य करूंगा। साथियों, एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी है और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आया। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे। ऐसे में मेरी भी चिंता था। शिक्षा जो मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन दिया, वहाँ पर नहीं हो रहा था। न सिर्फ मेरे सामने प्रशासन से यहाँ पर बात कर, न सिर्फ डीएम साहब से बात करके, न सिर्फ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करके, बल्कि केंद्रीय विद्यालय से के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साथ है। अभी तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द पहली कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इससे परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय में हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा, ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई नहीं होगा। ये विषय पर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर बस स्टॉप को लेकर भी हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है। यही हमने रेलवे स्टेशन के बगल की जो जमीन है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हो। बहुत सकारात्मक वो बातचीत चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द उस जमीन को भी हम लोग अपने हाथ में लेकर उसको भी विभाग में ट्रांसफर कराकर विधिवत तरीके से यहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में आवागमन में भी किसी को कोई कठिनाई वहाँ पर नहीं। उसके बाद आज जैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वैशाली जिला में हाजीपुर लोकसभा में हम लोगों के पास अपना कोई ऑडिटोरियम नहीं है। जैसे अलग अलग जिले में इस तरीके की सभाएं कार्यक्रम करने के लिए अच्छे
भी हम लोगों ने सभी यहाँ पर चिन्हित कर ली है। हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के पास भी उसका प्रस्ताव जा चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से भी इस बारे में सकारात्मक हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। इसके ऊपर भी जल्द निर्माण करावे एक अपना ऑडिटोरियम हम लोग को यहाँ पर जल्द मिले। साथ ही में छोटी मोटी का व्यवस्था है, सीओ की व्यवस्था, कालों की सफाई का कार्य का, इन तमाम बिंदुओं पर भी काम शुरू हो चुका है। आप लोगों को ये तमाम बातें बताने का मात्र एक उद्देश्य, एक कारण है, ताकि आप लोगों को इस बात पर विश्वास हो कि केंद्रीय मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारियां अलग है, पर एक सांसद होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिस विश्वास से आप लोगों ने मुझे चुना है, आप लोगों के विश्वास पर हर कदम पर खड़ा उतरूंगा, ये वादा आप लोगों से करेगा। और ये वादा भी आप लोगों से मैं जरूर करूंगा कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा को कैसे हम लोग देश की सबसे विकसित लोकसभा बनाएं, जहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर कैसे हम लोग कार्य करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, उद्योग लगाने की बात हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, सिंचाई